सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज मैथमेटिकल टूल्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सो मैथमेटिकल टूल्स बेसिकली जो क्लास 12 तक जो मैथ्स है जिसका फिज़िक्स में यूज़ होता है, वो चाहे नीट फिज़िक्स हो चाहे जेई फिज़िक्स हो, तो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिसका पूरा यूज़ फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है। और स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स क्योंकि मैथ्स से वो छोड़ देते हैं मैथ्स को करना, तो फिज़िक्स में थोड़ा सा दिक्कत उन्हें इसलिए आती है क्योंकि मैथ्स के जो एक बेसिक वर्किंग नॉलेज है वो उनको नहीं होती, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं फिज़िक्स में। क्योंकि फ़िज़िक्स का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप मान के चलें कि 90 से 95% तो प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर कैलकुलेशंस हैं, एनालिसिस है। केवल वो जो एक सोचने वाला पार्ट है, जो पैटर्न डिकोडिंग का कंसेप्ट है, वो केवल फिज़िक्स का है, बाकी प्योर मैथमेटिक्स यूज़ होता है। तो इसलिए मैथमेटिकल टूल्स को अलग से बताते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसमें कंफर्टेबल हो पाएँ, उसको सीख पाएँ, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें फिज़िक्स के तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये है बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिज़िक्स, इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। इसके कंटेंट पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो कंटेंट को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स एंड एडवांस्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन, ग्राफ्स, बाइनोमियल थ्योरम, फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम डिस्कस करते हैं। एडवांस मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बेसिक सा ही है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कह सकते हैं आपकी कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्लास 10 तक जो टॉपिक्स आते हैं, एक दो टॉपिक को अगर छोड़ दें तो सारे टॉपिक्स वही हैं जो क्लास 10 तक आपने पढ़े, तो उसी का एक रिवीजन टाइप से है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इक्वेशन हो गया, ग्राफ्स भी बच्चों ने पढ़े होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा नया है। फंक्शंस भी जनरली पढ़े होते हैं। तो ये दो टॉपिक छोड़ दीजिए, तो बाकी जो क्लास 10 तक का मैथ्स है वही इसमें है, सॉर्ट ऑफ रिवीजन आप कह लीजिए। लेकिन ये पूरा नया है जो एडवांस्ड मैथ्स है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, वेक्टर्स हो गए, ये बच्चों ने नहीं पढ़ा होता 10 तक। ये बेसिकली 11th और 12th क्लास में पढ़ाते हैं, तो उसका छोटा सा पार्ट है। लेकिन इसमें भी अपने को बस इतना सीखना है कि क्वेश्चंस अपने फिजिक्स के हो जाएं, क्योंकि उसमें जो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस हैं एज पर जेई इज़ कंसर्न, तो जब बच्चे मैथ्स पढ़ लेते हैं, वेक्टर और कैलकुलस, तो उनको वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन स्टार्ट करने के लिए एक एलिमेंट्री लेवल की नॉलेज जिससे क्वेश्चंस हो पाए बच्चों के, वही इसमें आपको सोल्व कराए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स से। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ अबाउट अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है ट्रिग्नो और मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल आपको मान लीजिए दिया हुआ है, तीन एंगल से ए बी सी, सॉरी तीन साइड से ए बी सी, तीन एंगल से अल्फा बीटा गामा। तो ए साइड के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल गामा है, बी के कोरिस्पॉन्डिंग अल्फा और सी के कोरिस्पॉन्डिंग बीटा। बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं ट्राइंगल की। देन वी मूव टू राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि जिसका काफ़ी यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसका। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, बेसिकली क्लास 10th के ही हैं। तो पहला तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर साइन थीटा इज पी बाई एच, कॉस थीटा इज बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है कि थीटा ना तो 0 है, ना 90 है, ना 180 है, ताकि कोई इसमें इशू क्रिएट ना हो, डोमेन का कोई पॉइंट इसमें ऐसा ना हो कि जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं। देन कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा विच इज़ h/p, अगेन एजम्पशन मैंने बता दिया। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो ये आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा होता है, और साइन थीटा कोस थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो ये सारे बेसिक से आइडेंटिटीज़ हैं रिगार्डिंग टी रेशो, ये क्लास 10th में भी बच्चों ने की होती है। तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को एक कंफर्टेबल फील हो और वो कनेक्ट करना सीख पाएँ कि ये कुछ अलग नहीं है, वही है जो 10th में आपने पढ़ा था, उसी का रिवीजन है, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ दैट। आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है जिसमें साइड्स हैं 3 4 और इसका हाइपोटेन्यूज h मान लीजिए। यू नीड टू फाइंड, पहला क्वेश्चन है इसका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 16 विच इज़ 25। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका एच 5 आ जाएगा। देन साइन थीटा अगर कैलकुलेट करें तो पी बाई एच होता है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 3/5 आ जाएगा। देन कोस थीटा इज बी बाई एच, वो भी 4/5 होगा। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो दिस वाज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स विच इज़ जस्ट वेरी बेसिक मैथमेटिकल ट्रेनिंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन फिजिक्स। और इसमें बहुत ही एलिमेंटल लेवल पे हमें सीखना है एंड चीज़ें बहुत सिंपल हैं।
बेसिक मैथ्स हो चाहे एडवांस्ड मैथ्स हो, तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाए भी ना, हमें केवल एक स्टैंडर्ड एलिमेंट्री लेवल का नॉलेज इसमें लेना होता है, जिससे अपन के क्वेश्चंस सॉल्व हो पाए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।